नमस्कार। आज बीए की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद हिसार हरियाणा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम काव्य गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय में हमने काव्य का अर्थ और काव्य की परिभाषा और काव्य के तत्वों के बारे में चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा और याद भी किया होगा। आज हम काव्य के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 नंबर का प्रश्न आपके आएगा, आपके अध्याय में, आपके पाठ्यक्रम में। तो उसी के अनुसार हम ये प्रश्न करेंगे कि काव्य के गुण क्या होते हैं, कितने गुण होते हैं, किन किन विद्वानों ने कितने गुण माने हैं, इसकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम इसका संदर्भ लिखेंगे पहले, जो भी प्राचीन काल में इसे कहा जाता रहा। जैसे आचार्य वामन जी ने एक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था जिसे रीति संप्रदाय कहा गया और जिसे बाद में गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य वामन जी ने गुणों को स्पष्ट करते हुए अपनी रचना काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में कहा था, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। अर्थात जो शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाता है या काव्य की शोभा को जो बढ़ाता है उसे काव्य गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है और इसकी अनुपस्थिति में और इन गुणों के न होने के कारण किसी भी रचना को काव्य नहीं कहा जा सकता। काव्य गुण का अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है और यह काव्य में उसी प्रकार से विद्यमान, उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से फूलों में सुगंध रहती है। यह अदृश्य होता है लेकिन काव्य के अंदर हमेशा ही विद्यमान होता है। काव्य के जो सौंदर्य है, काव्य का जो भाव पक्ष है और जो उसे बताने का तरीका है, उसे ही काव्य गुण कहा जाता है। जैसे फूल को अपनी प्रशंसा नहीं करनी पड़ती, जिस प्रकार से उसकी खुशबू स्वयं बता देती है कि फूल कैसा है, उसी प्रकार से काव्य के गुण स्वयं बता देते हैं कि रचना कैसी है। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार गुण काव्य के उन उत्कर्ष साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है। क्या कहा? गुण के उन उत्कर्ष साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से तो रस के नित्य धर्म है और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है। ये परिभाषाएं आप लिख सकते हो। किसी और कवि की भी लिखना चाहो तो वो परिभाषा भी आप लिख सकते हो। काव्य गुणों की परिभाषा के पश्चात इसकी संख्या के बारे में हम बात करते हैं कि जो भी विद्वान हुए प्राचीन और नए, उन्होंने काव्य गुणों की संख्या के बारे में भी अपने मतभेद जाहिर किए। उन्होंने बताया कि कोई आचार्य उन 10 गुण मानता है, कोई 20 गुण मानता है, किसी किसी ने 48 गुणों को भी स्वीकृति प्रदान की है। आचार्य भर्तमुनि और दंडी ने 10 गुण माने हैं, जिसमें श्लेष, समता, आर्द्रता सारे गुण माने हैं। जबकि आचार्य वामन ने गुणों को 2 कोटि में रखा, शब्दगत और अर्थगत करते हुए इनके 10-10 गुण माने और इस प्रकार से कुल 20 की संख्या मानी गुणों की। आचार्य मम्मट, आनंद वर्धन, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ जी ने मुख्य रूप से 3 गुण माने, जिनमें प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण है। आज अधिकांश विद्वान इनके आगे आने वाले विद्वान हैं, इन्हीं गुणों से सहमत हैं और इन्हीं गुणों की चर्चा करते हैं। आज हम इन्हीं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से नंबर 1 माधुर्य गुण। माधुर्य, जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि माधुर्य जिस काव्य को, जिस नाटक को, जिस रचना को पढ़ने से हमारे हृदय में, पाठक के हृदय में, श्रोता के हृदय में मधुरता का संचार हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए, वहाँ पर क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। वो रचना माधुर्य गुणों से युक्त होती है और यह जो गुण है विशेष रूप से श्रृंगार का, चाहे वो
वियोग पक्ष हो चाहे संयोग पक्ष हो, दोनों में शांत और करुण रसों में ये गुण हमेशा ही विद्यमान रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कानों को प्रिय लगे, कानों को मधुर लगे, समास रहित, इसकी विशेषता है कि समास रहित अर्थात इसके अंदर जो लंबे लंबे समास हैं, लंबे लंबे वाक्य हैं, वो नहीं होने चाहिए। और प्रसन्नता कारक जो वाक्य है, जो काव्य है, उन्हीं को माधुर्य गुण से युक्त रचना माना जाता है। जैसे बसो, ये मीराबाई जी की, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल। इन वाक्यों को पढ़ने से मनुष्य के हृदय में तुरंत मधुरता व्याप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण विद्यमान है। ओज गुण, ओज जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं, तो जिसमें तेज हो, जिसमें प्रताप हो, जिसमें दीप्ति हो, चमक हो, जहाँ पर बहादुरी जैसे कारनामे हो, अर्थात इसके अर्थ को हम जानते हैं कि जिस प्रकार जिस काव्य को, जिस रचना को या जिस नाटक को या जिस दृश्य को देखने से मनुष्य के हृदय में, श्रोता के हृदय में, पाठक के हृदय में, या एक और दो नाम आते हैं सामाजिक के हृदय में, सहृदय के हृदय में, जब ओज गुण की, जब ओज की, उमंग की, उत्साह की, जोश की बात आती है, उसका संचार हो जाता है उस काव्य को पढ़ने से, तो वहाँ पर क्या होता है, ओज गुण होता है। वो काव्य ओज गुण प्रधान माना जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ये ट वर्ण पूरा ही संयुक्त अक्षर, दो अक्षर जैसे मिले हुए होते हैं, उनमें उनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, और कोमल स्वरों का प्रयोग या कोमल शब्दों का, अक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। यह जो गुण है ओज गुण, जिसमें वीरता होती है, ये वीर रस में, विभत्स रस में, भयानक रस में ओज गुण हमेशा ही विद्यमान रहता है। जैसे हम ये दो लाइनें सुनते आ रहे हैं हमेशा से ही, बुंदेल हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक दो उदाहरण दे सकते हो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ऐसा कोई उदाहरण है उसको आप दे सकते हो जयशंकर प्रसाद जी का, या जिनमें कठोर वर्ण होते हैं उनका उदाहरण आप दे सकते हो। प्रसाद गुण, अगला है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ जैसे कि निर्मलता, प्रसन्नता, आनंद, या ऐसी रचना, ऐसा काव्य, ऐसा नाटक जिसे देखते ही उसका अर्थ, उसका भाव वो हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए, देखते ही वो रचना हमें समझ में आ जाए, जो उसका अर्थ हमें प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता उन काव्य को समझने में, उसके अर्थ को समझने में, अपने आप ही उसका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुणों से युक्त रचना बिल्कुल सरल होती है, सुबोध होती है और सुग्राह्य भी होती है, अर्थात हम उसे आराम से पचा सकते हैं, अर्थात हम उसे पढ़ करके उसके अर्थ का सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में विद्यमान रहता है। प्रसाद गुण में सबसे बड़ी विशेषता है कि वो स्वच्छ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होते हैं जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, जैसे ही उसे जल में डुबोते हैं वो जल बिल्कुल उसमें हमें स्पष्ट दिखाई देता है। या फिर ऐसी सूखी लकड़ी के समान होता है जो जिसमें एक चिंगारी मिलते ही वो आग पकड़ जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण बिल्कुल सीधा, सरल, स्पष्ट अर्थों में समझ में आने वाला भाव होता है, गुण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियाँ हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी सिमट आज चली। इन पंक्तियों की अगर हम अर्थ की बात करें तो विस्तृत नभ का कोई कोना, अर्थात इस आकाश का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, अर्थात इस नभ का कोई भी कोना, कोई भी स्थान मेरा नहीं है। मेरा इतिहास, मेरा परिचय इतना ही है कि मैं कल आई थी, कल मेरा जन्म हुआ और आज मैं सिमट चली हूँ, अर्थात मैं आज मिटने जा रही हूँ। इन पंक्तियों को पढ़ते ही इनका सीधा साधा अर्थ में समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपने अच्छे से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा और इनको पढ़ोगे, याद करोगे। धन्यवाद।